मेरा नाम सुषमन मिश्रा है और मैं अपनी गणित के कुछ सवाल लेके आया हूँ। समांतर श्रेणी से सवाल है जो कि दीर्घ उत्तरीय है। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टफ है लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, इसको समझेंगे। बोल रहा है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। मतलब कहने का मतलब कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसमें से कोई ऐसा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है। तो पहले 13वां पद हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमारे पास 13वां पद है कौन। तो यहाँ देखिए, पहले हम समांतर श्रेणी, तो ए बराबर समांतर श्रेणी यानी टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए बराबर होगा 3, यानी ए बराबर प्रथम पद। अगर आपको पता चल, आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक बेसिक सा सवाल लिया है, ए बराबर प्रथम पद और डी यानी डिफरेंस अगले पद से और पिछले पद को घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7, तो डी बराबर 7। 13वां पद पहले हमको पता करना है। बोला कि 13वें पद से 84 अधिक, तो हमें पहले 13वां पद ज्ञात करना है। तो एन बराबर 13 लेके चलना है। तो देखिए, हम यहाँ पर टीएन का फॉर्मूला आता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 13 पहले हम लोग मालूम करते हैं। ए यानी 3 प्लस एन माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हमारा हो जा रहा है 7। तो यहाँ पर टी 13 बराबर 3 प्लस 13 में से एक गया 12, 12 से 84। तो टी 13 बराबर 84, 85, 86, 87 यानी 87। हमारा 13वां पद है जो 87 है। 13वां पद है जो 87 है। तो कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है, यानी तो हमारे पास ये 87 है, तो 87 है तो उससे 13वें पद से 87, तो हमारा टीएन इस बार हो जाएगा। पहले तो 87 आया ही, हाँ, क्योंकि 13वां पद 87 है और उससे 84 अधिक, तो प्लस 84 अधिक है तो यानी प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा 7, 4, 11 की 1 हासिल 1, 8, 8, 16, 1, 17, 171। अब 171 तो है जो 13वें पद से 84 अधिक वाला है 171, लेकिन कितने नंबर पे आ रहा है। तो हमारे पास पुनः हम करेंगे, हमारे पास ये टीएन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कि कोई पद जो उससे अगर अधिक रहेगा तो वह टीएन हो जाता है। तो यहाँ पे हम पुनः फिर से करेंगे, तो टीएन का फॉर्मूला लगाए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस बार हमारे पास संख्या तो है कि पद पर जो संख्या ये 171, सो हमें पता चल गया है कि 84 अधिक वाला में यही था, 171 था। लेकिन 171 इस समांतर श्रेणी में आ कितने पद पे रहा है सो हमें पता ही नहीं है। तो पहले इसको देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टीएन, तो टीएन की जगह पे हम ले लेंगे 171 बराबर ए प्लस ए हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7। क्योंकि एन का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि एन अगर हमारे पास रहता तो हम तो बता ही देते ना कि इतना ये वाला पद है जिससे इतना अधिक है। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो 171, अभी देखिए 3 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 3, और ये गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो उधर बच जाएगा सिर्फ एन माइनस 1। तो यहां पर हम करेंगे 171 में से 3 को घटा देंगे, 11 में से 3 गया 8, 6 और 1, 168 बटा 7 एन माइनस 1। अब हम 7 से काटेंगे, तो काट देते हैं 7 दूनी 14, 2 8, 7 चौक 28, यानी 24 बार में हमारा कट जाता है। तो यहाँ पर हमारा है 24 बराबर एन माइनस 1, 24 बराबर एन माइनस 1। तो हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर एन, तो 25, एन बराबर आ गया हमारा 25। तो यानी 25वां जो पद है, 25वां नंबर का जो पद है वही 13वें पद से 84 अधिक था। आपको कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और समझिएगा। पहले एक बार मैं इससे बेसिकली आपसे बात कर लेता हूँ कि कैसे इसको बनाया गया है। यहाँ बोला एक समांतर श्रेणी, इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। कोई ऐसा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है, लेकिन 13वां पद ही हमें पता नहीं है। तो पहले हम टीएन की मदद से ए यानी प्रथम पद, डी बराबर अंतर 10 में से 3 गया 7, और 13वां पद यानी एन बराबर 13 हमने निकाल के 13वां पद प्राप्त कर लिया। तो 13वां पद हमारा आया 87। अब 87 आया, अब 87 से 84 अधिक, तो मैंने प्लस किया तो 171 हो गया। तो जो
अधिक है वो 171 है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि 171 आता कितने नंबर पे है, तो वो हमारा TN बन गया। अब फिर हमारे पास A और D था ही, फिर से हमने पुनः वही सवाल को किया, लेकिन इस बार n का वैल्यू नहीं रखा, n का वैल्यू हमारे पास 25 आ गया। तो यानी 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक था। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।